पहाड़ों और खेतों से घिरा एक प्यारा सा गांव था, हरियापुर। गांव में किसान, चरवाहे, दुकानदार सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन पूरे गांव में अगर कोई सबसे अलग थी तो वह थी गोमती बुआ। सब उसे प्यार से बुढ़िया और कभी कभी हंसी मजाक में चतुर बुढ़िया बसायोस्किनमन कहते थे। वजह यह थी कि गोमती बुआ उम्र में भले ही 80 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी अक्ल और चतुराइयां पूरे गांव में मशहूर थी। गोमती बुआ का सहारा सिर्फ एक मुर्गी थी, जिसका नाम था कल्ली। कल्ली रोज अंडे देती और बुढ़िया उन्हीं अंडों को बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाती। गांव वाले अक्सर कहते, अरे बुढ़िया, तेरी कल्ली तो तुझसे भी ज्यादा मेहनती है। हाँ रे, यही तो मेरी बेटा बेटी, यही मेरा खजाना है। कल्ली भी बड़ी नटखट थी। कभी बुढ़िया के सिर पर चढ़ जाती, कभी बच्चों के पीछे भागती, कभी दाने की जगह आटे में मुंह डाल देती। यही कारण था कि गांव के बच्चे भी उस मुर्गी को बहुत पसंद करते थे। एक दिन गांव में ढोल बजा, ढोलिया चिल्लाया, सुनो सुनो, अगले हफ्ते हमारे महाराज गांव में आने वाले हैं। जो भी सबसे अनोखा और मजेदार तोहफा राजा जी को देगा, उसे मिलेगा 100 सोने के सिक्कों का इनाम। मैं अपनी सबसे बड़ी कद्दू ले जाऊंगा। मैं महाराज को सोने जैसी चमकती चप्पल बनाकर दूंगा। मैं तो शास्त्रों का ज्ञान सुनाऊंगा। सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। बुढ़िया ने कल्ली को गोद में लिया और बोली, अबे कल्ली, सब तोहफा ले जाएंगे, पर मेरे पास क्या है? बस तू और तेरे अंडे। कल्ली ने जोर से कुक्कड़ू कूं किया। बुढ़िया को जैसे बिजली कौंध गई। बस अंडे ही मेरा तोहफा होंगे, पर साधारण अंडों से क्या होगा? कुछ अलग करना होगा। बुढ़िया ने एक टोकरी भरकर अंडे इकट्ठे किए। फिर उसने रंग बिरंगे फूलों से रंग निकाला, लाल, नीला, पीला। कुछ में हल्दी, कुछ में चुकंदर, कुछ में मेहंदी। रात भर बुढ़िया बैठी बैठी अंडों पर चित्र बनाती रही। किसी पर फूल, किसी पर पक्षी, किसी पर राजा का चेहरा। जब सुबह हुई तो साधारण अंडे जादुई अंडोमन की तरह चमक रहे थे। अगले दिन बुढ़िया ने चुपके से कुछ अंडे बाजार में दिखाए। अरे वाह, ऐसे अंडे तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। ये सचमुच जादुई लग रहे हैं। अरे बुढ़िया, कहीं ये टोना टोटका तो नहीं? बुढ़िया हंसती। अरे नहीं रे, ये मेरी कल्ली का कमाल है। ये तो जादुई मुर्गी है, समझे? गांव वाले चौंक गए। खबर आग की तरह फैल गई। गोमती बुआ की मुर्गी रंगीन अंडे देती है। गांव वाले सोचने लगे, शायद बुढ़िया ही इनाम जीत लेगी। बुढ़िया अपने टोकरे को कस कर पकड़े बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अभी तो बस शुरुआत है। असली खेल तो तब होगा जब राजा सामने होंगे। गांव हरियापुर में त्योहार जैसा माहौल था। चारों ओर सजावट, ढोल नगाड़े और रंगोली। राजा जी का स्वागत करने के लिए सब गांव वाले उत्साह से तैयार थे। बच्चे हाथों में झंडे लिए नाच रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं और पुरुष पगड़ी बांधकर पंक्ति में खड़े थे। जब सूरज ढलने को था, तभी नगाड़ों की आवाज गूंजी। महाराज पधार रहे हैं। सोने की पालकी में बैठे राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ गांव में दाखिल हुए। राजा का चेहरा शाही पर चमक रहा था। गांव वाले जोर से बोले, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा मुस्कुराए और बोले, वाह हरियापुर, तुम्हारा स्वागत देखकर मेरा मन खुश हो गया। अब देखना है कि तुम लोगों ने मेरे लिए क्या तोहफा तैयार किया है। एक एक करके गांव वाले राजा को तोहफे देने लगे। रामलाल किसान फंसी अपनी विशाल कद्दू लेकर आया। वह इतना बड़ा था कि 4 लोग मिलकर उठाते। वाह, इतना बड़ा कद्दू तो मैंने कभी नहीं देखा। श्याम मोची ने चमचमाती चप्पलें पेश कीं। शानदार, पर मुझे तो पहले ही कई जोड़ी मिल चुकी हैं। पंडित जी ने श्लोक पढ़े और ज्ञान का उपहार दिया। ये तो रोज दरबार में सुनता हूँ। राजा खुश तो थे, लेकिन उनके चेहरे पर असली चमक नहीं आई थी। तभी सबका ध्यान दरवाजे की ओर गया। वहां खड़ी थी चतुर बुढ़िया, अपनी पुरानी साड़ी में, हाथ में एक टोकरी और गोद में कल्ली मुर्गी लिए। गांव वाले हंस पड़े। अरे बुढ़िया, तू भी तोहफा लाई है। क्या देगी? अंडे? बुढ़िया मुस्कुराई और राजा के सामने झुककर बोली, महाराज, ये है मेरी कल्ली और इसका तोहफा है आप जैसे महान राजा के लिए। बुढ़िया ने टोकरी खोली। राजा की आंखें चमक उठीं। अंदर रखे थे रंग बिरंगे अंडे, कुछ लाल, कुछ नीले, कुछ सुनहरे।
हर अंडे पर अलग अलग चित्र बने थे। किसी पर रानी का मुकुट, किसी पर शेर, किसी पर सूरज चांद। पूरा दरबार दंग रह गया। राजा ने उत्साहित होकर पूछा, बुढ़िया, यह मुर्गी वाकई जादुई है क्या? यह हमेशा ऐसे ही अंडे देती है? बुढ़िया ने चालाकी से कहा, महाराज, इस मुर्गी ने जितने अंडे दिए सब ऐसे ही अनोखे निकले। मैंने तो इसे साधारण मुर्गी समझा था, पर ये तो खजाना निकली। राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, बुढ़िया, मैं यह मुर्गी खरीदना चाहता हूं। बोलो, इसकी कीमत क्या है? बुढ़िया ने आंखें घुमाई, सोचने का नाटक किया और फिर बोली, महाराज, यह मुर्गी तो मेरे लिए अनमोल है, पर आपके लिए मैं इसे छोड़ सकती हूँ। बस मुझे 100 सोने के सिक्के दे दीजिए। राजा ने बिना देर किए सोने की थैली मंगवाई और बुढ़िया को थमा दी। अब यह मुर्गी मेरी है, मैं इसे राजमहल में रखूंगा। बुढ़िया ने कल्ली को राजा के हवाले किया और सिक्कों की थैली कसकर पकड़ ली। उसके चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। राजा के जाते ही गांव में हंगामा मच गया। देखा, बुढ़िया ने सबको मात दे दी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सब तो कलयुग का खेल है। बच्चे हंसते हुए बोले, हमारी बुढ़िया सबसे होशियार है, उसने राजा तक को मूर्ख बना दिया। उधर राजमहल पहुंचकर राजा ने पूरे दरबार को बुलाया और गर्व से कहा, देखो, यह है मेरी जादुई मुर्गी। अब यह रोज रंगीन अंडे देगी और मेरा खजाना भर जाएगा। सब उत्सुकता से मुर्गी को देखने लगे। राजा ने दाना डलवाया और इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद कल्ली ने जोर से कुक्कड़ू कूं किया और एक अंडा दिया। राजा ने खुशी से अंडा उठाया, लेकिन जैसे ही देखा, अंडा तो साधारण सफेद था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने दोबारा दाना डलवाया। मुर्गी ने फिर अंडा दिया, वह भी साधारण। महाराज, लगता है हमें धोखा दिया गया है। राजा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, यह बुढ़िया मुझे मूर्ख बना गई। सिपाहियों, जाओ, उसे पकड़कर यहाँ लाओ। राजमहल में माहौल तनाव से भरा हुआ था। राजा तिलमिला उठे। कैसे हिम्मत हुई उस बुढ़िया की मुझे ठगने की? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सैनिक तुरंत हरियापुर गांव की ओर दौड़े और बुढ़िया को पकड़कर दरबार में ले आए। अरे बुढ़िया, तूने मुझे धोखा दिया, रंगीन अंडे दिखाकर मुझे मूर्ख बनाया। अब बता, तेरी सजा क्या होनी चाहिए? दरबार में सब बुढ़िया को घूर रहे थे, लेकिन बुढ़िया बिल्कुल भी डरी नहीं। उसकी आंखों में वही चमक थी। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, महाराज, आप व्यर्थ ही गुस्सा कर रहे हैं। मैंने कब कहा था कि यह मुर्गी हमेशा रंगीन अंडे देती है? मैंने तो बस वही दिखाया जो उस दिन उसने दिए थे। बाकी तो कुदरत का खेल है। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज, सच तो यही है। इसने वाकई कोई झूठ नहीं बोला। राजा कुछ देर सोच में पड़ गए। उन्हें याद आया, सच में बुढ़िया ने एक भी बार हमेशा या हर बार जैसे शब्द नहीं कहे थे। लेकिन रंगीन अंडे कहाँ से आए? साधारण मुर्गी से ऐसे अंडे कैसे निकल सकते हैं? बुढ़िया ने गहरी सांस ली और बोली, महाराज, यही तो मेरा राज है। असली जादू मेहनत, दिमाग और कला का है, मुर्गी का नहीं। बुढ़िया ने सबके सामने सारा राज खोला। उसने कहा, मैंने साधारण अंडों पर प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए। हल्दी से पीला, नीले फूल से नीला, गेरू से लाल, राख से काला। और चित्र मैंने अपने हाथों से बनाए। जिस दिन गांव में राजा का स्वागत होना था, उसी दिन मैंने सारे अंडे सजाए और कल्ली की टोकरी में रख दिए। राजा गुस्से से शांत हुए और कुछ देर तक सोचते रहे। फिर बोले, बुढ़िया, तूने मुझे मूर्ख तो बनाया, लेकिन झूठ नहीं बोला। तू सचमुच चतुर है। ऐसी अक्लमंदी अगर मेरे दरबारियों में होती तो मेरा राज्य और भी चमकता। राजा ने बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए एक सवाल पूछा। अगर तू इतनी चतुर है तो बता, असली राजा कौन होता है? बुढ़िया ने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, असली राजा वह नहीं जो ताज पहनकर गद्दी पर बैठे। असली राजा वह है जो अपने प्रजा का भला करे, उनकी बात सुने और उन्हें धोखे से बचाए। अगर राजा लालच में फंस जाए तो वह अपनी ताकत खो देता है, लेकिन अगर राजा चतुराई और ईमानदारी से काम करे तो उसका नाम हमेशा अमर रहता है। पूरा दरबार बुढ़िया की बात सुनकर सन्न रह गया। राजा ने गहरी सांस ली और पहली बार उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। राजा ने आदेश दिया, इस बुढ़िया को दोषी नहीं बल्कि मेरे दरबार की सम्मानित सलाहकार घोषित किया जाए और इसे 500 सोने के सिक्के और सम्मान की पगड़ी दी जाए।
सैनिक तुरंत सोने की थैली और लाल पगड़ी लेकर आए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। चतुर बुढ़िया की जय हो, चतुर बुढ़िया की जय हो। बुढ़िया ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे कोई पद या बड़ा घर नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा गांव हमेशा खुशहाल रहे। राजा ने हंसकर वादा किया, हरियापुर अब मेरे राज्य का सबसे खास गांव होगा।